हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं टाइम टेबल कि आपने बेस्ट टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम्स के लिए कैसे बनाना है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि 10th की साइंस को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको, नियर अबाउट 95 प्लस। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको टाइम टेबल मैंने यहां फ्रेम कर दिया है। मैं आपको पहले टाइम टेबल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, मैंने लिखा हुआ है कि विदाउट टाइम टेबल यू वोंट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। इसका मतलब क्या है कि आप सिलेबस तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपने मिनिमम 2 आवर्स जो है किसी एक सब्जेक्ट को डेली के दोगे, तो आप तभी जो है टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर। मोस्टली हम सुनते हैं कि स्टूडेंट्स जनवरी या फरवरी में वरीड होते हैं कि मेरे जो है पेपर्स आ गए हैं, मेरे एग्जाम्स आ गए हैं, लेकिन स्टिल मेरे 3 या 2 या 1.5 चैप्टर अभी बचा हुआ है। तो वैसा नहीं करना, तब आप मार्क्स नहीं ला सके। मिनिमम आपको 2 रिविजन्स आपके सिलेबस को चाहिए, तभी आप जाके पेपर में कॉन्फिडेंटली जो है अच्छा कर पाओगे। तो मैंने टाइम टेबल में ये पहला पॉइंट लिखा था। अब ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया ना आपके सामने, इससे आपका सिलेबस, चाहे वो 10th का सिलेबस है चाहे वो 12th का सिलेबस है, वो नवंबर तक, यानी कि नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा अगर आपका कोई गैप नहीं पड़ेगा। अगर आपका गैप पड़ जाता है, जितने डेज का गैप होगा उतना आप आगे कर लो, नहीं तो ये नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है, जब नवंबर में कंप्लीट हो गया तो नवंबर से जनवरी 15 तक आप क्या कर सकते हो, 2 कंप्लीट रिवीजन्स बड़े आसान इजी से आप दे सकते हो। और मैं आपके साथ रिवीजन का टाइम टेबल भी शेयर करूंगा लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिवीजन का टाइम टेबल कैसे। ये सभी के लिए जो मैंने टाइम टेबल फ्रेम किया है, इसमें मैंने नाइट का 6 आवर गैप दिया है। वो क्यों दिया है? क्योंकि आप फुल्ली कंसंट्रेट तभी कर सकते हो जब आपकी मोर देन 6 आवर जो है वो साउंड स्लीप हो। लेकिन मोर देन 6 आपने ये नहीं सोचना कि वो 12 घंटे हो। 6 to 7 यानी कि 6 और 7 के बीच बीच जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि 2 आवर्स इंटरटेनमेंट भी होने चाहिए। अब इंटरटेनमेंट जो है टेलीविजन वगैरह हो सकती है, लेकिन वहां फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आपने कोशिश करना है कि 2 आवर इंटरटेनमेंट में अगर आप 1 घंटा टीवी देखते हो तो 1 घंटा कोई फिजिकल जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे आप कोई भी गेम खेल सकते हो जो आउटडोर गेम हो। उसके बाद मैंने बोला है कि जब आपको नाइट के स्लीपिंग आवर होते हैं, यानी कि 9-10 बजे होते हैं, तो आपको वैसे ही नींद आ रही होती है, या सुबह आप जब जगते हो 4 बजे तो आपको वैसे भी नींद के झटके लग रहे होते हैं। तो तब आपने जो बोरिंग टॉपिक है उसको अवॉइड करना है। सपोज करो कि आपकी बायोलॉजी चल रही है और बायोलॉजी में कोई बोरिंग टॉपिक है, तो आप बायोलॉजी स्किप कर लो। बायोलॉजी की जगह जो दूसरा कोई सब्जेक्ट है वो ले लो उस दिन, बायोलॉजी को उसकी जगह रख लो। क्यों? क्योंकि बोरिंग टॉपिक्स जो हैं वो आपको और ज्यादा नींद लाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। अब मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा जो आपको मेरी स्क्रीन पे मिल रहा है। आपने सुबह अगर आप 4 बजे उठते हो, यानी कि 3:45 उठ जाओ, 15 मिनट आप चक्कर लगाओ ताकि आपकी नींद खुल जाए। और ये जो टाइम है ना, क्रूशियल टाइम, अगर मॉर्निंग टाइम जो है वो रिवीजन भी नहीं मांगता, क्योंकि मॉर्निंग टाइम हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं और फ्रेश टाइम आप जो करोगे आपको इजीली याद होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो आपने 4 से 5:30, अगर 10th स्टूडेंट हैं तो वो साइंस पढ़े, और अगर 11th या 12th स्टूडेंट है वो बायोलॉजी से स्टार्ट करें। अब मैंने क्यों बायोलॉजी ली है, क्यों केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं ली? क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपको नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। तो आप अभी बिस्तर पे हो, आपका मन नहीं है कि मैं नोटबुक पे लिखना शुरू करूं, अभी खाली पढ़ूं। तो बायोलॉजी में आपके टॉपिक बहुत से ऐसे हैं जो आपने खाली पढ़ने हैं। डायग्राम्स है तो डायग्राम आप लास्ट में जब खत्म होने वाला टॉपिक होगा तो तब कर सकते हो। उसके बाद आपने 5:30 से 7 मैंने सोशल साइंस फॉर 10th लिखा है और केमिस्ट्री फॉर 12th लिखा है। उसके बाद 7 से 9 अभी जो कोविड-19 के टाइम जब लॉकडाउन है,
हिंदी लिखा है 10th के लिए, और 5th सब्जेक्ट जैसे आपका हो गया ईवीएस, पीएचई, आईपीआईटी, कंप्यूटर साइंस, कोई भी जो आपका 5th सब्जेक्ट है आप उसको पढ़िए, उसको भी रूटीन जो वर्क है वो देना है आपको। उसके बाद ये मॉर्निंग का हो गया। उसके बाद इवनिंग का 4 to 6 PM आप 10th वाले इंग्लिश पढ़ो, और जो 11th या 12th वाले हैं वो फिजिक्स पढ़ो। उसके बाद आप 6 to 8 आपको रेस्ट है, आप अपना डिनर वगैरह कर लो। 8 to 10 PM आपने क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास और इंग्लिश फॉर 12th क्लास। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश यहां कर लो और मैथमेटिक्स यहां कर लो। अब स्टूडेंट्स एक बात और याद रखनी है कि जब आपने नाइट ओवर्स में पढ़ना होता है तब आपने ज्यादा जो हैवी खाना है, हैवी डिनर नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि तब आपको नींद आने लगेगी और फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर पढ़ोगे जबरदस्ती तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। देखो ये टाइम टेबल फुल्ली कंप्लीट ईयर, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक आपने यही फॉलो करना है। और संडे अगर आप ये टाइम टेबल ना फॉलो करो तो ज्यादा ठीक है। आपने लास्ट वीक उस सभी सब्जेक्ट का जितना पढ़ा हुआ है ना उसका एक रिव्यू कर लो संडे को, ताकि आपकी रिवीजन साथ साथ होती रहे, आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई, यानी कि आप संडे को वापस उसे क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ये जब अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपने तो 9 बजे स्कूल पहुंचना होगा, तो आपको 8 बजे अपनी स्टडी स्किप करनी पड़ेगी, तो यहां 7 से 8 कर लेना हिंदी या 5th सब्जेक्ट को, 1 ओवर बहुत है। और जो शाम का 4 से 6 है ये भी काट देना बीच से। आप 7:30 से 9 PM जो है इंग्लिश या फिजिक्स रखना, और 9 से 10:30 मैथ या इंग्लिश रखना। ये है टाइम टेबल। स्टूडेंट्स अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटीड ये लिख के आपको दे सकता हूं कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में 95 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे वो पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट हो। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि यू विल गेट मोर देन 95% मार्क्स बाय फॉलोइंग दिस टाइम टेबल। ओके स्टूडेंट्स, ये था टाइम टेबल के लिए।